ओमेन में आपका स्वागत है। योग कहता है कि 101 हृदय की नाड़ी होती है। 100 नाड़ियाँ संसार में ले जाती है और एक नाड़ी जो मोक्ष में ले जाती है। वो जो 100 नाड़ियाँ होती है वे 100 रास्ते हैं और उन 100 नाड़ियों पर विभिन्न विभिन्न नाड़ियों का सार होता है, विभिन्न विभिन्न योनियों का भी सार होता है। और कौन व्यक्ति किस नाड़ी से जीवन से बाहर जा रहा है, इस शरीर से जो बाहर जा रहा है उससे ही तय हो जाता है कि वो किस योनि में प्रवेश करेगा। इसमें एक अयोनि नाड़ी होती है जो संसार में प्रवेश नहीं कर सकती। जीवन है वो ऊर्ध्वगमन को प्राप्त हो जाता है। उस एक नाड़ी का नाम होता है सुषुम्ना। और कैसे ऊर्जा जीवन में उस नाड़ी तक प्रवेश करे, ये पूरे योग का सार है। कैसे जीवन ऊर्जा ऊपर उठे और उस एक नाड़ी में प्रवेश कर जाए जहां से संसार से संबंध टूट जाता है। साधारणतः हमारी ऊर्जा काम केंद्र पर ही आधारित रहती है, इकट्ठी होती है। प्रकृति को वही जरूरत है। प्रकृति आपकी कोई चिंता नहीं करती, आपकी कोई सतत धारा ना टूट जाए इसकी चिंता रहती है प्रकृति को। आप मिटे या बने इस पर कोई चिंता नहीं होती प्रकृति को। लेकिन आपका बच्चा, बच्चों के बच्चे होते रहे, इसमें प्रकृति इच्छुक है, व्यक्तियों में नहीं। धारा चलती रहे, बहती रही और काम का भाव बना रहे। आप लाख उपाय करते हैं तो ही आपको काम वासना पकड़ लेती है। कितने ही उपाय कर लो चाहे आप, काम वासना आपको घेर लेगी, क्योंकि प्रकृति इतना बल देती है उसके अंदर पर आप बिल्कुल अवश हो जाते हो। काम आपको पकड़ लेता है और वासना भी आपको घेर लेती है। आपकी सारी ऊर्जा काम केंद्र पर इकट्ठी होती है और उस ऊर्जा का एक ही भाव है, काम वासना में यही ऊर्जा ऊपर की तरफ लानी है। इसे ऊपर उठाना ही योग का सार होता है। जैसे हमारे मस्तिष्क में दो छोर होते हैं, एक सरसरार कहते हैं और एक काम केंद्र जिसे हम मूलाधार कहते हैं। ये दो छोर मूलाधार में ऊर्जा इकट्ठी होती है और वहां से सरसरार तक लाना, बीच की जो ये यात्रा है वो सुषुम्ना तक, जिस ऊर्जा को हम सुषुम्ना के द्वारा उठाएंगे वो बिल्कुल ही एक वैज्ञानिक घटना होती है। ऊर्जा का ऊपर उठना, ऊर्जा के ऊपर उठते ही व्यक्ति में व्यक्तित्व का रूपांतरण हो जाता है। उस व्यक्ति में रूपांतरण इतना हो जाता है, जिस जगह ऊर्जा होती है वैसे ही व्यक्तित्व बदल जाता है। हम ऐसा समझ लें, एक छोटा बच्चा है, अभी उसे काम वासना का कोई पता नहीं, काम वासना उसे छिपी है लेकिन केंद्र सक्रिय नहीं हुआ। जैसे ही वो प्रौढ़ होगा, काम केंद्र सक्रिय होगा, सारा मन, सारा व्यक्तित्व, सारा आचरण काम वासना से उसका भर जाएगा। सोचते बैठते सपन देखते उसे वो काम वासना घेर लेगी, सब तरफ एक ही रह जाएगा। क्या हुआ इस सारे व्यक्तित्व, इतना रूपांतरण अचानक आया कहाँ से? 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जो उम्र होती है बच्चे की, वो बड़ी बेचैनी की उम्र होती है। तकलीफ में पड़ जाते हैं, खुद ही समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। ये 18 साल की जो उम्र है ये बड़ी बेचैनी की उम्र होती है। उनके भीतर नए रूपांतरण हो जाता है और सारा चित्त काम वासना में बुरी तरह घिर जाता है कि और उन्हें कुछ सूझता ही नहीं और सूझ भी नहीं सकता। जो घटना घटती है काम केंद्र के सक्रिय होने से, जिस दिन सरसरार सक्रिय हो जाता है उस दिन यह घटना घटती है जो परमात्मा से भर जाता है। जैसे काम केंद्र से आदमी भर जाता है, इसी तरह परमात्मा से भी आदमी भर जाता है।
जैसे काम केंद्र पर सक्रिय होने से काम वासना घेर लेती है और सरसरार सक्रिय होने से परमात्मा से वो भर जाता है। ऊर्जा जिस तरफ जाती है उसी तरफ हमारा मन व्यक्तित्व बदल जाता है। काम केंद्र पर तो देखो प्रकृति पकड़ लेती है और मूल सरसराट केंद्र पर परमात्मा पकड़ लेता है, इतना इसमें बदलाव आता है। तो बात करें तो पहली बात, जब तक भी काम वासना जगे तब तक हमारे को आंख बंद करके सारे काम यंत्र को ऊपर की तरफ सिकोड़ देना है। जैसे ऊर्जा नीचे जा रही है, आप सारे काम यंत्र को ऊपर सिकोड़ लेना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, एक ही धारणा करना कि ये ऊर्जा ऊपर उठ रही है। तत्क्षण काम के अंदर आपका रिकत हो जाएगा, खाली हो जाएगा। आपकी रीढ़ में कोई गर्म तत्व ऊपर से उठ रहा हो ऐसे स्पष्ट अनुभव होगा। अगर बात करें दूसरे व्यक्ति तो आपको छुए तक तो भी आपको पता चलेगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी है ना, यहाँ कोई ज्वाला निकल रहा हो, जैसे कोई तत्व गर्म पिघल रहा हो और वो लावा पिघल के ऊपर जा रहा हो। इसमें मेरे को जैसे शीर्षासन का अनुभव हुआ। शीर्षासन का भी यही उपयोग है कि जब काम वासना उठे तो आप जोर से सारे यंत्र को ऊपर की ओर सिकोड़ लेना, सिर के बल खड़े हो जाएं, तो काम ऊर्जा की यात्रा आसान हो जाएगी। जैसे भी हम पानी को टपकाते हैं तो पानी नीचे खींचता है, क्यों? ये गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, ग्रेविटेशन जो हमारी धरती जमीन की शक्ति है वो नीचे खींचती है, वैसे ही हमारे व्यक्तित्व को भी नीचे खींचती है। अर्थात जैसे शीर्षासन में हम खड़े होकर नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो सिर की तरफ उसे ऊर्जा बहना और आसान हो जाएगा उसको। जैसे हम बात करते हैं शीर्षासन की, तो शीर्षासन कोई व्यायाम नहीं है, शीर्षासन एक ब्रह्मचार्य का गहरा प्रयोग भी है। अगर आप काम ऊर्जा के साथ जोड़कर इसको जोड़ें तो एक ही दिन में आप पाएंगे कि मेरे मस्तिष्क में कुछ नई घटना घटी है, कोई नया प्रवाह आ गया है, कोई नई बाढ़ आ गई है। जैसे भीतर एक एक रजो, एक एक कण, एक एक स्नायु कंप रहा हो, कंपित हो रहा हो, भीतर की गुनगुनाहट मस्तिष्क में सुनाई पड़ती है, जैसे कोई सन्नाटा भीतर में बज रहा है, जैसे बहुत सी मधुमक्खियां शोर कर रही हो, ऐसे हमारे भीतर आवाज आनी शुरू हो जाती है। ये सब उस चीज की खबर हो जाती है कि ऊर्जा मस्तिष्क में आ गई है। आज इतना ही, ऊर्जा को आप जाने।